Hello everyone, I'm Dr. Shilpa Bahl. Today we will discuss about the ledger books of accounts. So we have already discussed about the journal entries कि हम journal entries कैसे maintain करते हैं, कैसे उसे बनाते हैं. ठीक है. journal entries के बाद जो आपका next step आता है, that we have to transfer the journal entries to the ledger books of account. So there is a question. ठीक है, आपका एक क्वेश्चन है. अप्रैल 2019 के जर्नल एंट्रीज दे रखी है. मोहित है जिसने दिल्ली में अपना बिजनेस स्टार्ट किया ऑफ रुपीज 50,000. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू दी जर्नल एंट्रीज ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस. ठीक है, तो आप ये ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज करेंगे. तो मैंने ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज कर रखी है. यू कैन सी इन दिस शीट की मैंने सारी जर्नल एंट्रीज पहले से ही कर रखी है. अब हमें क्या करना है, ये जो जर्नल एंट्रीज हैं, इन जर्नल एंट्रीज को हमें ट्रांसफर करना है अपनी लेजर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा फॉर्मेट क्या होता है हमारे लेजर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का. कोई भी आप लेजर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे का फॉर्मेट इस तरीके से आप बनाते हैं. एक आपकी होती है डेबिट साइड और नेक्स्ट होती है आपकी क्रेडिट साइड. फाइन. तो डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो अमाउंट. जैसे हम जर्नल एंट्रीज में लेजर फोलियो बनाते हैं, सेम एज इट इज हमें लेजर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल फोलियो बनाना होता है. तो दो साइड होंगी, वन इज योर डेबिट एंड अदर इज योर क्रेडिट. तो सेम जैसे हम डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो अमाउंट लिखेंगे, सेम हम क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट मेंशन करेंगे. नाउ सबसे इजी क्या तरीका है आपका लेजर अकाउंट बनाने का. आप जब भी जर्नल एंट्रीज करते हैं तो उसमें से आप फाइंड आउट कर लीजिए कौन कौन से अकाउंट आपके वहाँ मेंशन है. जैसे यहाँ पर आपके पास मेंशन है कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रीटा. ठीक है, जो हम पर्सनल अकाउंट भी बनाए तो रीटा का अकाउंट, रोहित का अकाउंट, परचेजेस, गुड्स परचेज करें रीटा ने तो परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, गुड सेल्स हुए हैं रोहित को, तो ये आपके अकाउंट बनेंगे. तो टोटल 6 अकाउंट वी हैव टू मेंटेन. दोबारा मैं बता रही हूँ आपको, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रीटा, रोहित, परचेजेस एंड सेल्स अकाउंट. तो वी आर स्टार्टिंग विद द कैश अकाउंट. तो कैश अकाउंट, अब जितनी भी आप जर्नल एंट्रीज, जितनी भी आपकी जर्नल एंट्रीज कैश से रिलेटेड है, उन सारी सबको हम कैश अकाउंट में पोस्ट कर देंगे. जैसे फर्स्ट है आपका कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सबसे इजीएस्ट मेथड क्या है, जर्नल एंट्रीज में जो आपकी चीज डेबिट साइड है उसको हम क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं, और जो आपकी एंट्री क्रेडिट साइड है उसको हम डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं. तो यहाँ पर आपकी जो एंट्रीज होती है वो रिवर्स में पोस्टिंग होती है. कैश अकाउंट में हम कभी भी कैश की एंट्री नहीं करेंगे. और वी कैन से कि जो भी आपका एक पर्टिकुलर अकाउंट है उस पर्टिकुलर अकाउंट में उस नेम से हम कोई भी पोस्टिंग नहीं करेंगे. जैसे कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट में आपकी कोई भी कैश के नाम से पोस्टिंग नहीं होगी. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट साइड है तो उसको हम क्या है डेबिट साइड में लिख देंगे. ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेबिट साइड था तो हमने टू कैपिटल अकाउंट 50,000 उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे, और जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड था. और हम देख लेंगे कैश अकाउंट रीटा डेबिट टू कैश अकाउंट. तो रीटा आपका डेबिट है तो वो आपका चला जाएगा क्रेडिट साइड में. ठीक है, और आपके पास जर्नल एंट्री कैश से रिलेटेड है, कैश टू रोहित. रोहित आपका क्रेडिट साइड में है तो यहाँ पर जब हम पोस्ट करेंगे तो वो आपका चला जाएगा डेबिट साइड में. कैन सी डेबिट साइड में आपका चला गया. नेक्स्ट आपके पास कैश से रिलेटेड एंट्री है, यस, रीटा टू कैश. तो अगेन जो रीटा है वो डेबिट साइड में है, उसको हम
क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे। और वी कैन से कैश टू रोहित। तो अगेन जो रोहित है वो आपका क्रेडिट साइड में है, उसको हम डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे। तो ये हमारी थी कैश से रिलेटेड एंट्री। आफ्टर पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर, नाउ वी हैव टू बैलेंस द अकाउंट। तो बैलेंस आप क्या करेंगे, आप डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे और आप क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेबिट साइड का टोटल आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 76,000, और क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 30,000। तो मतलब कि हमारे पास क्रेडिट साइड में 46,000 रुपीज की शॉर्टेज है। तो उस 46,000 को हम बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। तो वो हमेशा हमारी एट द एंड डेट, जो लास्ट डेट होती है हमारे मंथ की, उस पर करी जाती है। तो लास्ट डेट है 30 अप्रैल। वाई बैलेंस कैरिड डाउन 46,000। के बाद हमारे दोनों अकाउंट क्या है, बैलेंस हो जाएंगे। तो जब आप बैलेंस कर देंगे तो दैट विल बी 76,000 ऑन दी बोथ साइड। तो इसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। तो जब भी आप लेजर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, एट द एंड ऑफ ईच मंथ यू हैव टू बैलेंस योर अकाउंट। अब जो हमने यहाँ पे बैलेंस किया है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिट साइड पे है, नेक्स्ट मंथ में ये आपका डेबिट साइड की तरफ आ जाएगा ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ। तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल को क्लोजिंग कर रहे हैं, तो जो आपका नेक्स्ट मंथ है 1 मई। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 46,000। तो दिस इज योर कैश अकाउंट। तो ये आपका लेजर बुक ऑफ अकाउंट है ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ। नेक्स्ट अकाउंट हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। सो एज यू कैन सी इन द जर्नल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट की आपके पास एक ही एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो आपका क्रेडिट साइड में है और डेबिट में आपका कैश अकाउंट है। तो डेबिट है कैश अकाउंट, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय कैश अकाउंट 50,000, और कोई भी एंट्री नहीं है तो उसको हम यहीं पर क्या है बैलेंसिंग कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टू कैर बैलेंस कैरिड डाउन 50,000। ठीक है, दोनों का बैलेंस विल कम एज 50,000। और क्योंकि हमने यहाँ पे अब डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन है, तो उसके ऑपोजिट साइड आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। नेक्स्ट अकाउंट वी आर मेंटेनिंग दैट इज द परचेजेस अकाउंट। ठीक है, सबका फॉर्मेट सेम रहेगा, फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं परचेजेस आपकी 3 अप्रैल को हुई है टू रीटा। ठीक है, तो रीटा क्रेडिट में है, तो यहाँ पर आपका कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में। बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपका लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना। अगेन आपकी जो परचेजेस है फिर आपकी 12 अप्रैल को हुई है, तो ये आपका दोबारा कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में, अगेन टू रीटा। और हम देख लेते हैं कि कोई और परचेजेस तो नहीं हुई है। नहीं, हमने कोई और परचेजेस नहीं करी है। तो आपके पास डेबिट साइड में है 32,000, क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं है। तो हम यहीं पर क्या है, इसे बैलेंस कर देंगे। ठीक है, 30 अप्रैल बाय बैलेंस कैरी डाउन 32,000। तो वी विल बैलेंस इट, और बैलेंस के साथ हम 1 मई को डेबिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ले आएंगे। दिस इज योर परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट वी आर कमिंग विद द सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेम हम सेल्स अकाउंट की यहाँ एंट्री करेंगे। तो रोहित टू सेल्स है 6 अप्रैल को, और सेम रोहित टू सेल्स है आपकी 25 अप्रैल को। तो सेल्स आपका है क्रेडिट साइड में, रोहित आपका है डेबिट साइड में। तो हमें रोहित की यहाँ पे एंट्री करनी है, तो डेबिट साइड में है, तो हम दोनों जो रोहित की एंट्रीज होंगी वो हो जाएगी आपकी पोस्टिंग क्रेडिट साइड में अगेन। ठीक है, तो आप
का आप डेबिट साइड में कोई भी पोस्टिंग नहीं है तो सीधा आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरेड डाउन 35,000। और उसके बाद हम क्या कर देंगे कि बैलेंसिंग, और आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000 ऑन द 1st May. Next, we are maintaining the Rita's account. तो रीटा का अकाउंट बना रहे हैं, तो रीटा की है हमारे पास परचेजेस की एंट्री है, हमारी कैश से रिलेटेड एंट्री है। तो कुछ हमारी डेबिट साइड में जाएंगे और कुछ हमारी क्रेडिट साइड में जाएंगे। जैसे कि रीटा टू कैश अकाउंट, तो कैश इज ऑन द क्रेडिट साइड। तो जो हमारी दो एंट्रीज, एक 18 अप्रैल को है और एक हमारी 4 अप्रैल को है। रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू कैश इज ऑन द क्रेडिट साइड। तो ये हमारे जब हम पोस्टिंग करेंगे लेजर में तो इट विल कम ऑन द डेबिट साइड। तो हम देख सकते हैं दोनों एंट्रीज आपकी डेबिट साइड में है। और आपकी एंट्री थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रीटा, तो परचेजेस आपका डेबिट साइड में था, तो उसे हम क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे बाय परचेजेस अकाउंट। दो एंट्री उससे रिलेटेड थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी रीटा के अकाउंट में भी एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30,000 आपका डेबिट साइड में है, 32,000 आपका क्रेडिट साइड में। दैट मीन्स हमें यहाँ पर डेबिट साइड में वी हैव टू बैलेंस कैरी डाउन ऑफ ₹2,000। ठीक है, 2,000 आपका बैलेंस कैरी डाउन हो गया। उसके बाद आप इसे बैलेंस कर देंगे और आपका ब्रॉड डाउन आ जाएगा ऑन द क्रेडिट साइड ऑन द 1st May। लास्ट जो हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं दैट इज ऑफ द रोहित। तो रोहित के हम यहाँ देख सकते हैं रोहित के पास भी कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। तो दो कैश से रिलेटेड एंट्री है और दो आपकी उसकी सेल से रिलेटेड एंट्री है। तो सेल्स आपका क्रेडिट साइड में दिया रखा है जर्नल एंट्रीज में, और जो कैश है वो डेबिट साइड में। तो हम अगेन ऑपोजिट करेंगे, तो कैश आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड में, यू कैन सी है। ठीक है, और आपका जो सेल्स है वो डेबिट साइड में आ जाएगा क्योंकि जर्नल एंट्रीज में हमने उसे क्रेडिट साइड में है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर डेबिट साइड 35,000 है और क्रेडिट आपका 26 है। तो जो आपका बैलेंस कैरी डाउन आएगा वो आएगा आपका क्रेडिट साइड में। फाइन, के बाद अगेन हम क्या कर देंगे इसकी बैलेंसिंग, और जो आपका ब्रॉट डाउन आएगा वो आ जाएगा आपका डेबिट साइड में ऑन द 1st May. So these are the posting, how we can post the journal entries to the ledger account. तो इस तरीके से क्या है आप पोस्ट कर सकते हैं। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपको जर्नल एंट्रीज भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन directly post this journal entries to the ledger account. Thank you so much for listening my lecture. If you like it, please subscribe my channel, like my videos, and please also give your views. Thank you so much.